नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबरन धर्मांतरण को लेकर केंद्र सरकार काफी ज्यादा सख्त है और ठोस कानून लाने की तैयारी में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आज जबरन धर्मांतरण को लेकर अहम सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने भी माना है कि ये एक अहम मुद्दा है और इस पे ठोस कदम बनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले भी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था और जवाब दाखिल करने के बाद केंद्र सरकार ने भी माना है कि जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस बड़ी खबर को लेकर मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। केंद्र सरकार का भी मानना है कि जबरन धर्मांतरण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, यानी कि एक्शन लिया जाएगा आने वाले वक्त में। देखिए, आज जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट के जरिए जो डिक्लेयर किया है, वो सरकार की नीयत को बता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बहुत जल्द एक ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं जिसके तहत अब इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं कर सकेगा। फोर्सफुली, इल्योरमेंट, उसको पैसे दे करके, उसको सहूलियत दे करके, उसको कुछ फॉल्स प्रोमिसेस करके, वादा करके, ये जादू टोना, ये सारी चीज़ें जो चल रही है, ये सब पे पाबंदी लगने वाली है। क्योंकि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब वक्त आ गया है कि एक कड़ा कानून इस पे बनाया जाए और केंद्र की सरकार एक नया कानून लेकर के आएगी जिसके तहत ये जो धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है देश के अंदर, वो खत्म होगा। मेरे पास वो एफिडेविट की पूरी कॉपी है, उसमें सरकार ने क्या कहा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस केस को पहले थोड़ा समझ लीजिए। दरअसल अश्विनी उपाध्याय जो कैपिटल टीवी पे अक्सर आते हैं, हम लोग इस तरह के मुद्दों के ऊपर बातचीत करते हैं, उन्होंने एक पीआईएल डाली। पीआईएल ये कहा कि ये जो फोर्सफुली जो धर्मांतरण हो रहा है और कई सारे राज्यों में इस पे बैन लगा हुआ है। सबसे पहले उड़ीसा में इस पे बैन लगा था, वो बीजेपी की सरकार ने नहीं की थी। अब आपने राज्यों में तो कर दिया, लेकिन कई राज्यों में एक खुला खेल चल रहा है और इसको रोकने के लिए आपको कुछ न कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। तो उसने दो प्ली की। पहली चीज़ ये कि ये जो अलग अलग तरीके से धर्मांतरण करके देश की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिश चल रही है, उस पर रोक लगे। पैसा वैसा जो बाहर से आता है इसके लिए, धर्मांतरण के लिए, उसके ऊपर भी रोक लगे। और ये रोक लगेगा कैसे? इसके लिए तो कानून चाहिए। तो अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि चूंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इससे भावनाएं भड़कती है, हिंसा का खतरा होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों को ये आदेश दे कि आप इसके ऊपर कोई सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ठीक। और दूसरा प्ली इसमें जो उन्होंने किया, उन्होंने ये कहा कि भाई लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको ये आदेश दें कि इसके लिए कि कोई नया कानून, कोई उसके लिए कोई नया तरीका निकाला जा सकता है। एक बिल आप तैयार करके दें जिसको फिर केंद्र की सरकार उसको पास करे। मतलब कानून की भी मांग और धर्मांतरण को रोकने की भी मांग। तो पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि हालांकि ये सुनवाई बहुत दिन से चल रही है, पहले केंद्र को दिया गया तो केंद्र ने कहा कि हम राज्यों से भी बातचीत कर रहे हैं, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर जो मसला जो है वो राज्यों का है, ये लॉ एंड ऑर्डर के तहत आता है, इसलिए हम राज्यों से कंसल्ट कर रहे हैं। वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी, जो बातचीत होगी, उसके ऊपर ये हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि उड़ीसा, सबसे पहले जो मैंने कहा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, वहाँ ऑलरेडी कानून बना हुआ है। 9 राज्य हैं। हाँ, ये ऑलरेडी बना हुआ है कि जहाँ आप फोर्स और इल्योरमेंट, दीज आर द टू वर्ड्स, जो कि फोर्सफुली अगर आप कर रहे हैं और इल्योर करके कर रहे हैं। लेकिन अश्विनी उपाध्याय अपने प्ली में कुछ और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने किया। अब अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से उधेड़-बुन चल रहा था। आज एफिडेविट के रूप में एक
ये मसला सामने आया। क्या कहा गया एफिडेविट में? ये 9वां पॉइंट है एफिडेविट का। इट इज सबमिटेड देयरफॉर enactment in the nature of the act mentioned above, which seek to control and curb the menace of organized, sophisticated, large-scale religious conversion, have been upheld by the Honorable Court. It is submitted that the Union of India is cognizant of the gravity and the seriousness of the issue raised in the present writ petition. It is submitted that such enactment are necessary for protecting cherished right of vulnerable section of society, including women and economically and socially backward classes. अब इन्होंने क्या कह दिया कि भाई ये जो मसला है, ये 3-4 वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए, ये क्या क्या केंद्र सरकार कह रही है। ये कह रही है कि ये मिनांस है, माने एक बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। और समस्या क्या है? ऑर्गेनाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड, लार्ज स्केल कन्वर्जन। ये बाबा लोग कर रहे हैं ना आजकल, एक साथ करा दिया। हाँ, एक साथ 100 लोगों को होलालुया कर रहे हैं और सर को छूता है वो गिर जाता है। पंजाब में सबसे ज्यादा चल रहा है। तो इसी तरह से आदिवासियों को अलग अलग राज्यों में, हर शहर में इस तरह का जो कन्वर्सन का काम चल रहा है, उससे दिक्कत। और केंद्र सरकार ने क्या कहा कि इट इज ए मीनास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड, लार्ज स्केल कन्वर्जन। सारे लोग नापे जाएंगे। ये जो मोदी सरकार जिन जिन चीज़ों को उठा रही है, वो पॉइंट है कि जिसमें कोई बच नहीं पाएगा। ये बच्चे का स्कूल तुम्हारे एडमिशन करवा देंगे, अच्छे स्कूल में तुमको मोटरसाइकिल दे देंगे, तुमको 9 लाख रुपया दे देंगे, तुम्हारा घर बना देंगे, और कन्वर्जन आप कर दे रहे हो वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, उसके ऊपर भी कुठाराघात होगा। ये सख्त कानून जो है लाया जा रहा है। अब ये मसला जो है कि अब तक तो ये चल रहा था। अब मैं आपको बता दूं, ये तमाम सेक्युलर ब्रिगेड बड़ा उनको पेट में दर्द हो रहा है। अश्विनी उपाध्याय को मैं देख रहा था, कुछ ये दलाल किस्म के पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार घेर लिया, कह रहे थे कि भाई ये जो आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं उससे क्या होगा, ये तो झूठे हैं, हमने पता किया, ये किया, वो किया। भाई अगर धर्मांतरण नहीं हो रहा है, आप ये समझिए, कुछ लोग इसके सेक्युलर ब्रिगेड, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब विरोध में खड़े हो जाएंगे कि भाई सरकार क्यों कानून ला रही है। सीधा सा सवाल जो समझने की है, धर्मांतरण नहीं हो रहा, कानून आए या ना आए क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और धर्मांतरण हो रहा है तो उसको रोकने के लिए तो कानून लाना ही पड़ेगा। तो आप उल्टी बात कुतर्क दे करके सच को झूठ, झूठ को सच, कितना ज्यादा धर्मांतरण पिछले 10 सालों में हो रहा है यह आपको पता तक नहीं है, जबकि मोदी सरकार ने इनके सारे फंड्स वगैरह को जो है रुकवा दिए। अब इस एफिडेविट में साफ साफ मोदी सरकार ने कहा, इन द लाइट ऑफ द एबव इट इज सबमिटेड दैट द रिलीफ सॉट इन प्रेजेंट पिटिशन वुड बी टेकन अप इन ऑल सीरियसनेस by Union of India and appropriate steps shall be taken as central government is cognizant of this menace. अब क्या मांग की गई? 2 चीजें कि जो वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑयल्ड, ये जो मिशनरीज लोगों का जो काम है धर्मांतरण करने का, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। और दूसरी मांग क्या है कि लॉ कमीशन को कहिए कि कानून बनाए और ये दे। सरकार कह रही है कि ये जो पिटिशन अश्विनी उपाध्याय ने दिया है, ये कोर्ट भी इसको मान रही कि भाई एक सीरियस मसला है, धर्मांतरण रोकना जरूरी है। इस तरीके से तो देश का पूरा मैंने जो हिंदू बहुल देश जो है वो आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। तो इससे कई सारे प्रॉब्लम शुरू होंगे। तो इसलिए कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया, मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि हम बहुत जल्द गरजने वाले हैं और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्जन रैकेट्स जो देश में अलग अलग चल रहे हैं उसके ऊपर बरसने वाले हैं। कानून आएगा और ये भगवान के नाम पे धंधा करने वाले लोग, इनको सलाखों के पीछे
भेजने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। ऐसे कई बार सुगबुगाहट भी हुई कि नहीं, मोदी सरकार जबरन धर्मांतरण को लेकर एक्शन ले सकती है, कड़े कानून बना सकती है। 2024 चुनाव का मुद्दा बन जाएगा क्या? देखिए, ये मुद्दा तो हमेशा से है। छत्तीसगढ़ में आप जाएं ये प्रॉब्लम रहता है, मध्य प्रदेश में आप जाइए, झारखंड में आए ये प्रॉब्लम होता। क्या है कि आपने ये यूपीए की 10 साल की जो सरकार थी, आपने कन्वर्जन को एक वे ऑफ लाइफ बना दिया। कन्वर्ट करने वाले लोगों को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। जो हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को बदल रहा हो, उस कुकृत्य को आपने हरी झंडी दी। आपको मैं एक बात सिर्फ बता दूं कि एनजीओज के नाम पे यूपीए सरकार के दौरान जो टॉप 10 डोनर्स होते थे, कि जो एनजीओ काम समाज सेवा सोशल एक्टिविस्ट सब बनते हैं, तो जो टॉप 10 डोनर्स थे उसमें पहला 6, आप ये समझिए 10 में 6 कौन? कन्वर्जन के काम में पैसा देने वाले लोग। तो जो टॉप डोनर्स और टॉप रेसिपिएंट, टॉप 100 में जो सबसे ज़्यादा पैसा जो एनजीओ लेता था, उसमें 50% से ज़्यादा वो कन्वर्जन के काम में, मतलब एनजीओ के नाम पे कन्वर्जन के लिए पैसा आता था और कन्वर्ट करके लोगों को जो है बनाया जा रहा था। तो अब मोदी सरकार ने ये तो पैसा तो बंद किया ही, लेकिन अब ज़रूरत क्या है? अब ज़रूरत है कि कैसे एक कड़े कानून के साथ इस पूरे धंधे के ऊपर जो है पाबंदी लगे। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आए दिन जबरन धर्मांतरण को लेकर खबरें आया करती थी, जानबूझकर झांसा देकर बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण कराया जाता था। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मोदी सरकार ने भी माना कि जबरन धर्मांतरण एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इसमें जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे। मतलब मोदी सरकार जबरन धर्मांतरण को लेकर एक कड़े कानून लाने की पूरी तैयारी में है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।